तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो तीसरी बार अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल का शुरुआत कर चुके हैं और विदेश यात्रा में भी जो है उन्होंने शुरुआत कर दी है। अभी फिर से शायद रूस जाने वाले हैं। जो जो चुनाव हुए इस बार 2024 में दुनिया भर की नजर थी। 2-3 साल से जो है हस्तक्षेप करने का प्रयास जारी थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दुनिया भर की मीडिया की नजर थी। हर पहलू, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर मुद्दे को जो है अच्छी तरह से उठाया गया, उस पर डिबेट हुआ, उस पर जो है कैसे हम भारत को कमजोर कर सकते हैं, इस पर जो है काफी डिबेट हुआ, काफी इस पर माथापच्ची हुई, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं पाया। और भारत में फिर से जो है मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में चल पड़ी है। 272 का आंकड़ा रहता है बहुमत का, लेकिन 240 के आसपास है, तो गठबंधन सरकार है इस बार भाजपा की सरकार नहीं है। लेकिन पहले भी जो है एनडीए को जो है साथ में लेके चलते रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो मुद्दा है आज का जो वीडियो बनाने का जो मुद्दा है वो ये है कि अ, इतने इतने प्रचंड प्रयास हुए कि चुनावों में हस्तक्षेप किया जाए, चुनावों में नतीजे जो हैं प्रभावित कर दें, है ना? इतने प्रचंड प्रयास हुए और इतना हस्तक्षेप करने की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरफेरेंस की कोशिश हुई, बयानबाजी के माध्यम से इंडेक्स में जो है ऊपर-नीचे दिखा करके भारत को, है ना? काफ़ी माने गंभीर प्रयास हुए हैं। और सोशल मीडिया तो है ही, सोशल मीडिया के माध्यम से तो कोई भी चीज़ ट्रेंड किया कराई जा सकती है। कोई भी चीज़ को मुद्दा बनाया जा सकता है। आप कोई भी हवा बना सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों के बाद में भी जो है मोदी 3.0 हुआ और मोदी 3.0 चल रहा है। अ, दुनिया भर के नेताओं ने माना कि भारतीय लोकतंत्र जो है उसको वो पूरी तरह समझते नहीं हैं और भारतीय लोकतंत्र का अपनी ताकत है और कोई उस पर सवाल नहीं उठा सका। और इसलिए जो है इतने प्रयासों के बाद भी जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार देश के नेता चुने गए, तो बधाइयाँ और शुभकामनाएँ भी उतने ही प्रचंड तौर पे आईं। मैंने इस बार तो मतलब अगर आप देखेंगे टाइमलाइन, तो 4 जून से लेकर के 10 जून के बीच में पता नहीं कितने माने ऐसे-ऐसे देश, ऐसे-ऐसे द्वीप जो हैं, वहाँ के नेताओं ने जो है ट्विटर पे जा कर के जो है मोदी जी को बधाई दी है और मोदी जी ने उनको वापस उत्तर दिया है, धन्यवाद ज्ञापित किया है। अ, इस सब में जो है भारत के पड़ोस में एक प्रमुख देश है, वहाँ से कोई बधाई नहीं आई। माने जो शीर्ष नेता हैं वहाँ के, उन्होंने बधाई नहीं दिया, है ना? निचले स्तर पे कहीं से कुछ शुभकामनाएँ आई हैं, लेकिन वो जो शीर्ष नेता हैं, जो पहले भी जो हैं बधाई संदेश देते रहे हैं, इस बार उन्होंने बधाई नहीं दी है। तो जब बधाई नहीं दी तो लोगों के नोटिस में आया, जो विश्लेषक हैं, जो पत्रकार हैं, उनके नोटिस में आया। तो अब सबका अपना-अपना सोचना है, सबका अपना-अपना देखने का नज़रिया है। तो कोई कह रहा है कि भारत और उस देश के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तल्ख़ होते जा रहे हैं, भारत जो है वो पश्चिम के नज़दीक चला जा रहा है, भारत जो है वो खुद जो है अब प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा हो रहा है, इसीलिए जो है उन नेताजी को बुरा लगता है और इसलिए जो है वो जो है वो या वो इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं या इस रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं है उनको, इसलिए उन्होंने मोदी जी को बधाई नहीं दी होगी। मेरा मानना ऐसा नहीं है, मेरा मानना ये है कि उन नेताजी को जो है शर्म आती होगी कि एक तरफ मोदी जी हैं जो कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी जो हैं अविजित रहे, मतलब हमेशा ही जो है उनको जीतते रहे कार्यकाल और उसके बाद प्रधानमंत्री रहते हुए भी जो है अपने दम पर जो है वो जिता के लाते हैं अपनी पार्टी को भी और अपनी आइडियोलॉजी को भी और अपनी आइडियोलॉजी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। पूरी दुनिया के सामने जो है अपनी आइडियोलॉजी के साथ वो चलते हैं और तीसरी बार जो है इतने बड़े और इतने विविध देश में जो है, तीसरी बार जो है वो समर्थन लेके आए हैं। सबसे बड़ी पार्टी बनाकर लाए हैं। कुछ छोटी-मोटी भूल-चूक से जो है वो बहुमत से पीछे रह गए, लेकिन बहुमत से जितना पीछे हैं, ये माना जा सकता है कि कई स्टेट्स में जो है अगर परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा रहता, थोड़ा और अगर वहाँ प्रयास होते तो बहुमत भी प्राप्त हो ही जाता। तो ये जो है पूरी दुनिया ने नोटिस किया है और उन नेताजी ने भी नोटिस किया है कि ये उनके अपने अपने नैरेटिव के लिए वो ठीक नहीं है, है ना? जो तानाशाही प्रवृत्ति की जो जो के वो नेताजी हैं,
उनको तो इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनके अपने विचारधारा के लोग उनको नेता चुनेंगे बार-बार। जो तानाशाह नेता हैं, उनको इतना भी विश्वास नहीं है कि उनके अपने विचारधारा के लोग, उनके आस-पास बैठने वाले लोग जो हैं, बार-बार उनका चुनाव करेंगे, बार-बार उनको नेता मानेंगे। है ना? तो इसलिए उन्होंने जो है 1-2 बार तो जो है चुनाव से आए, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब जो है आजीवन राष्ट्रपति हम ही रहेंगे, आजीवन जो है हम जितने बार चाहें उतने बार नेता बन सकते हैं और कोई रोक-टोक नहीं होनी चाहिए, संविधान में इसके लिए जो भी परिवर्तन करना हो वो किया जाए, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि वो नेताजी जो हैं, वो अपने आप को देखते हैं और फिर मोदी जी को देखते हैं। तो ये देखते हैं कि भई मैं तो आज इस स्थिति में नहीं हूँ कि मेरे ही अपने साथ जो जो उस विचारधारा के लोग हैं, वो उन्हीं में अगर चुनाव कराना होगा तो मैं जीतूँगा कि नहीं इस पे डाउट है मुझे। और इसीलिए जो है मैं ज़बरदस्ती जो है काबिज़ होने की कोशिश कर रहा हूँ सिस्टम पे। मैं टेक्नोलॉजी की सहायता से जो है सब पर नज़र रख रहा हूँ, कौन मेरे खिलाफ बोल रहा है। तो अब बात विचारधारा की नहीं रही, बात अब मेरी आ गई है ना? तो मुझे मेरा नेता बने रहना, मेरा नेता चुने जाना, मेरा नेता जो है हमेशा बार-बार बने रहना जो है ये ज़्यादा ज़रूरी है ना? बजाए इसके कि विचारधारा की जीत हो, है ना? तो इसलिए जो है आज के दिन पे मुझे अपने आस-पास के लोगों पे भरोसा नहीं है और इसलिए चुनाव को जो है वैसे ही बहुत सीमित कर दिया गया है, लेकिन चुनाव जो है जो होते भी हैं तो उनमें भी जो है देखा जाता है कि मेरी बिल्कुल जो मुझ पर कोई भी सवाल नहीं उठाते हैं, वैसे ही लोगों को जीतना है, वैसे ही लोगों को प्रशासन में रहना है, वैसे ही लोगों को जो है शासन चलाना है अपने इस देश में। तो ये तानाशाह की प्रवृत्ति है। अब पड़ोस में देखते हैं वो कि पड़ोस में जो है एक नेता जो है वो 3-3 बार जो है व्यापक देशव्यापी चुनाव बना रहा है और वो भी खुले में। सोशल मीडिया खुला हुआ है, पूरी दुनिया से डिबे में मीडिया आकर के वहाँ हस्तक्षेप कर रही है। देश-विदेश के जो पत्रकार हैं वो आकर के वहाँ नैरेटिव बना रहे हैं, वहाँ नए-नए सवाल पूछ रहे हैं, वहाँ पे नए-नए गठबंधन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। इसके बाद में भी जो है मोदी जी बार-बार जीत जाते हैं, मोदी जी बार-बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो तानाशाह को अपने ऊपर शर्म आती है कि मोदी जी बिना कुछ बोले हुए, बिना कोई इशारा किए हुए, है ना? उस तानाशाह पर भारी पड़ रहे हैं। उस तानाशाह के पूरे नैरेटिव को कि तानाशाही से ही विकास आ सकता है ना? तानाशाही से ही विकास आ सकता है, तानाशाही से ही जो है समाज को विकास की धारा पर रखा जा सकता है। इस नैरेटिव को चुनौती मिल रही है। इसलिए जो है उन्होंने बधाई नहीं दी, उन्होंने शुभकामना नहीं दी क्योंकि उनके अपने लोग सीधे सीधे ज़बान से नहीं लेकिन नज़रों से पूछते होंगे कि ये क्या चल रहा है? पड़ोस में देखिए जिसको जिसको आपने धोखा दिया, है ना? वो इतना बड़ा नेता है, वो अपने लोगों से चुन के आ रहा है। अलग-अलग भाषा बोलने वाले, अलग-अलग विचार रखने वाले, अलग-अलग अलग-अलग माने अलग-अलग जो मौसम में रहने वाले लोग जो हैं, कोई पहाड़ में रहता है, कोई समुद्र किनारे रहता है, कोई नारियल पानी पीता है, कोई सेब खा रहा है, कोई है ना? वो सारे लोग जो हैं, वो चुनकर अब भेज रहे हैं और ये आदमी बार-बार नेता चुना जा रहा है, मोदी जी। और दूसरी तरफ जो हैं आप हैं, जो कि आप अपने आस-पास के अपनी ही भाषा बोलने वाले सब एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही विचारधारा है और एक ही विचारधारा कोई आज से नहीं है, 70-75 साल से है। उस विचारधारा के होते हुए भी जो है आपको ये भरोसा नहीं है कि आपके लोग, आपके नज़दीकी लोग, आपके साथ घूमने वाले लोग जो हैं वो आपके प्रति धोखा तो नहीं करेंगे। आपको चुनेंगे हर बार, ये आपको विश्वास नहीं है। और इसीलिए जो है आपको शर्म आती है, इसलिए आपने बधाई नहीं दी। आपने निचले स्तर पर अधिकारियों को कह दिया कि एक औपचारिक बयान स एक औपचारिक संदेश जारी करवा दो। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई ये बताने की कि हम आगे बढ़कर बधाई दें क्योंकि आप अपना कद छोटा पाते हैं। आपका कद छोटा हो गया और आपका नैरेटिव जो है वो हवा में उड़ गया।